चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि मुल्क की अबतर मईशत के रियासत पर होने वाले रास्त या बिलरास्त असरात के बावजूद तेलंगाना हुकूमत अपने फलाही स्कीमें जारी रखेगी। असम्बली में साल 2019 और 20 का बजट पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आवाम के मुख्तलिफ तबकात के लिए शुरू करदा फलाही स्कीमें और प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क और रियासत को दरपेश अबतर मईशी हालात में बेहतरी पैदा होगी। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कानून साज कौंसिल में बजट पेश किया। चंद्रशेखर राव ने बताया कि हुकूमत ने अपने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा किया है और रियासती हुकूमत मुतवक्का आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन को बरकरार रखेगी। चीफ मिनिस्टर ने 1,42,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए बताया कि रियासत को 24,081 करोड़ 74 लाख का खसारा हुआ है, जबकि हुकूमत ने बजट में 1,42,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। चीफ मिनिस्टर के बजट की पेशकश के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास को हफ्ता 14 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के नए वजीर के.टी. रामाराव ने आज कहा है कि वो सेहत और सफाई, शहर की मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने जेएसएमसी, मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड, मेट्रो रेल और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के आलादारों के साथ एक जायजा इजलास में ये बात बताई और उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने तमाम मुद्देदारों को मुस्तकबिल के लाहेमल और प्रोग्रामों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बाद उन्होंने जेएसएमसी के हेड ऑफिस टैंकमेंट पर तमाम जोनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एडिशनल कमिश्नरों के एक इजलास से खिताब किया। वजीर सेहत राजेंद्र भी इस इजलास में शरीक थे। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी के संतोष कुमार मुल्क में इत्तेहाद और सालिमत को फरोग देने के लिए कश्मीर तक कन्याकुमारी 40 रोजा दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद पहुंचे। शहर के यूथ कांग्रेस कारकुनों ने उनसे इजहार इगानत करते हुए शहर में एक साइकिल रैली निकाली, जिसकी क़यादत नायब सदर रियासती कांग्रेस राजू रेड्डी ने की। नेकलेस रोड पर इस साइकिल रैली को साबिक वजीर और साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली वामसी चंद रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विक्रम गौड़, बी जोटसन, एनएसयूआई के सदर पी वेंकट रेड्डी, सदर प्रदेश यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर शिवा चंद्र ने आज मस्जिद रहमतुल्लाह में चल रहे मदरसे के तलबा के लिए प्लेग्राउंड का इफ्तिताह किया और बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। हबीबनगर नाला मल्लेपल्ली में वाक़ मदरसे के सदर सैयद रहमतुल्लाह ने इंस्पेक्टर का खैर मकदम किया और मदरसे के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया।
मुहर्रम और गणेश विसर्जन के पेश नजर कल साउथ जोन के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की निगरानी में सब इंस्पेक्टरों और पुलिस की भारी जमीयत ने इसमें हिस्सा लिया। पुलिस की मुहिम रात देर गए तक जारी रही। बालापुर पुलिस ने शाहीन नगर के रहने वाले 31 साल मुबारक बिन अब्दुल्ला बिन सलमान सिगार के डान बनने के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया और उसे अमन जब्त के लिए खतरा बताते हुए अदालती तहवील में भिजवा दिया। इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर श्रीधर कृष्णा ने बताया कि मुबारक बिन अब्दुल्ला आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे में चंदनगुट्टे पुलिस को भी मतलूब था और पीडी एक्ट के तहत जेल की हवा भी खा चुका है। उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों से शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ और एराकुंडा के लोग परेशान और तंग थे। वो लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने साथ हथियार भी रखता था। मारधाड़ और अराजात के कब्जों के कई वाक़यात में भी वो माजी में मलबूस रह चुका है। एलबी नगर की एसओटी ने विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके 130 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत 41,62,000 रुपये बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस रसकुंडा महेश भगवत ने आज मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि ये गांजा बराए महाराष्ट्र हैदराबाद लाया जा रहा था। हुक्मरान मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस ने स्पीकर के ओहदे के लिए वजीर सेहत मीट बा लिंगडो को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वो 60 रुकनी मेघालय असेंबली के लिए तीसरी मरतबा मुंतखब हुए और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर टेरेस्टोन तिंग सोंग की ज़रिए क़यादत मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की कोर कमेटी ने उनके नाम की सिफारिश की थी। अपोजिशन कांग्रेस ने 2 मरतबा एमएलए रहने वाले संगमा को स्पीकर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। स्पीकर के गुज़िश्ता इंतखाबात में भी संगमा अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लेकिन वो मुकाबले में चुनाव हार गए थे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आदिलाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव को आज पीरजादी गुड़े में वाक़े नोवा अपार्टमेंट में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि वो आरमोर में कबायलियों के इज्तिमा से खिताब के लिए रवाना होने वाले थे। बाबूराव ने मीडिया को बताया कि कबायलियों के मसाइल जानने और उनके इज्तिमा से खिताब करने वो आरमोर और करीमनगर का दौरा करना चाहते थे। उन्होंने हुकूमत पर आदिवासियों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने हुकूमत की कार्रवाई को जालिमाना भी करार दिया। कश्मीर के बेशतर इलाकों से तजदीदात बर्खास्त कर दी गई हैं, जबकि श्रीनगर के बाद इलाकों में तजदीदात को बरकरार रखा गया है। दफा 377 की बर्खास्तगी के 36 दिन बाद भी आज वादी में आम जिंदगी मफलूज रही। एक तरफ स्कूल बंद रहे तो दूसरी तरफ सड़कों से गाड़ियां भी गायब थीं। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि तिजारती मरकज लाल चौक पर बैरिकेडों को हटा दिया गया, अलबत्ता लाल चौक को आने वाले रास्तों पर खारदार तार लगा दिए गए हैं। अमजद की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतयन रखा गया है। वादी में कल 8 मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की कोशिश के दौरान शहर के कई इलाकों में
गड़बड़ के बाद दोबारा तहरीरात आयद कर दी गई थी। वादी में गुज़श्ता एक माह से किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। स्कूलों को खोलने हुकूमत की कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि वालिदीन इम्कानी गड़बड़ के पेश नज़र और बच्चों की सलामती की खातिर बच्चों को स्कूल रवाना करने के लिए आमदा नहीं है। सरकारी दफातर खुले हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के बावजूद उनमें भी हाजिरी कम दिखाई दी। केरला में तलाक सलासा का एक और मुकदमा 34 साल तारिक वतन के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक 32 साल खातून ने जो कुडलू मौजे की रहने वाली थी शिकायत की कि खलीजी मुल्क में रहने वाले उसके शोहर BM अशरफ ने व्हाट्सएप पर उसे 3 तलाक दे दी। मुल्क में मंजूरा इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले शोहर को 3 साल की सजा हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कोझिकोड में भी गुज़श्ता माह के उस्साम नामी एक शख्स के खिलाफ 3 तलाक देने पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। कायद मजलिस मुखरना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हर साल की तरह आज अलावे बीबी दबिलपुरा और दीगर बारगाहों में हाजिरी दी और अलम मुबारक की ज़ियारत की। उनकी हमरा मजलिस के रुकन खानुसास कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और दीगर मजलिसी कायदीन भी थे। अलावा बीबी में अलीउद्दीन आरिफ ने उन्हें तबरुकात पेश किए। अकबर अवैसी ने जिन दीगर मजहबी मुकामात में हाजिरी दी उनमें अज़ाखाना ज़ोहरा और अलावे सरतुक दारुशफा शामिल थे। नए रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज रियासती खानुसास काउंसिल में बजट पेश किया। उससे कबल उन्होंने नायब सदर नशीन विद्यासागर और उम्र मुखरना के दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, फारूक हुसैन MLC और दूसरे भी मौजूद थे। तेलुगु के मशहूर शायर और मुजाहिद आज़ादी कालोजी नारायण राव को आज उनकी 104वीं यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खराज क़िदत अदा किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा ने असम्बली में उनके पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। शहर में डेंगू की वबा के आम हो जाने के पस मंज़र में रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KD रामाराव ने JSMC के दफ्तर टैगमेंट पर एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर सेहत E राजेंद्र के अलावा JSMC के तमाम जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अहदेदार शरीक थे। KD रामाराव ने कहा कि सेहत और सफाई के मामले में वो किसी भी तसाहुल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्दिया को कचरे की निकासी और मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव पर तवज्जो देना चाहिए और ये काम जंगी खुतूत पर शुरू किया जाए। रियासती काबीना में कल की गई तोसी के बाद हुक्मरान TRS के अरकान असम्बली काउंसिल और कायदीन में शदीद नाराज़गी पाई जाती है और अब मीडिया के सामने नाराज़गी का इजहार करते हुए पार्टी के लिए दर्दसर बनते जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी उन नाराज़ कायदीन में शामिल हैं जिन्होंने अपनी नाराज़गी का बरमला इजहार किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें वजारत देने का वादा किया था। काबीना में जगह न पाए जाने पर सदमे से दोचार नरसिम्हा रेड्डी ने मजीद कहा कि वो असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनके दामाद को MLC बनाने का वादा भी किया था। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर दोनों वादों को भूल चुके हैं। ये बताए जाने पर कि उन्हें RTC का सदनशीन बनाया जाने वाला है। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि उन्हें इस ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के राजा भी अपनी नाराज़गी छुपा नहीं सके। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर मादी का तबके को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज रियासती काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा KT रामाराव और T हरीश राव से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी। शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी अशरफी अल जिलानी जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, आज शहर की खदीम इल्मी दरसगाह जामे निज़ामिया का दौरा किया और वहाँ के उलमा इकराम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के फ़रोग़ में इस दरगाह ने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने जामे निज़ामिया में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद ने खैर मकदम किया।
मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी ने आज महताब चिश्ती की किताब इरफान हुसैन की रस्म अजरा अंजाम दी। मस्जिद वालाजाही सैयद अली गुड़े में मुनक़िदा तकरीब में मौलाना रिजवान पाशा खादरी, कलीमुल्लाह हुसैनी, कासिफ पाशा, रफ़ीउद्दीन शर्फी, डॉक्टर मोइज़ुद्दीन शर्फी, जीलानी पाशा, अब्दुल्ला हुसैन बुखारी और दूसरे उलमा व मशाइखीन शरीक थे। महताब चिश्ती ने इस तसनीफ़ की तैयारी पर 20 साल सर्फ किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, आज नीलचिल हिल्स में कमिकिया मंदिर में हाजिरी दी। चीफ मिनिस्टर आसाम सोनोवाल, वज़ीर सेहत हेमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे भी उनके हमरा थे। कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन की सर्विस आज सुबह उस वक्त कुछ देर के लिए मौकूफ हो गई जब एक 20 साला खातून ने ट्रेन के सामने खुदकशी की कोशिश की। ताहम खातून को बचा लिया गया और उसे कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। इस वाक़े के सबब डमडम और मैदान स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस आधे घंटे से ज़ायद अरसे तक मुअत्तल रही। बोबाजार पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एक्साइज के हुकाम ने जिला विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम में 1 करोड़ रुपये मालियती 800 किलो गांजा जब्त किया, जो कि उड़ीसा ले जाया जा रहा था। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले लारी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और लारी की भी जब्ती अमल में आई। बेंगलुरु के 5 बच्चों ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर का रोल अदा करते हुए अपनी दिली ख्वाहिश की तकमील की है। मेक ए विश फाउंडेशन मुख्तलिफ मोहलिक अमराज से मुतासिर इन बच्चों की ख्वाहिश और जज्बात की कदर करते हुए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करती है। इन बच्चों ने, जिनके नाम रोतिन कुमार, मोहम्मद साहब, सैयद इमाद, शरवन और अरफात पाशा हैं, पुलिस कमिश्नर का ड्रेस पहने दफ्तर पुलिस कमिश्नर पहुंचे। उन्हें रिवायती सलामी भी दी गई। एक सवाल पर कि वो अगर हकीकत में पुलिस कमिश्नर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, अरफात पाशा ने बताया कि वह तमाम बदमाशों को जेल में डाल देंगे। कमिश्नर पुलिस भास्कर राव ने इन बच्चों की ख्वाहिश को हकीकी रूप देने पर खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर मसले पर बैरून ममालिक से तायद हासिल करने में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की तैयारियां कर रहा है ताकि इसको बैनुल अक़वामी मसला बनाया जा सके। पाकिस्तान अपने वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी को जेनेवा में वाक़े इंसानी हुकूक़ कौंसिल को रवाना कर रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म जो आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करने वाले हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर अपने मुल्क के मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए बैरून ममालिक का दौरा कर रहे हैं। अरब ममालिक के बशमूल कई ममालिक ने इस मामले में मदाखलत करने या सालिसी का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के ज़ख्मों पर नमक लगाते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने उल्टा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने बावक़ार अवार्ड से नवाजा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।